सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद गुप्ता और वेलकम टू अ न्यू चैनल ऑफ अ रैंडम जेई एस्पिरेंट 2026। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज हम जेईई एडवांस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और वो क्वेश्चन मैं नहीं, वो क्वेश्चन आप लोग करने वाले हैं। जी हाँ टेंथीस, आप लोगों ने 10th क्लास पास कर ली है या फिर अभी रिज़ल्ट नहीं आया, बट आपको यकीन है कि आप पास कर लेंगे। और 11th में आप जेईई एडवांस यानी जेई मेंस या फिर जेईई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं। आप लोगों को भी अभी कुछ दिन बचा होगा पढ़ाई स्टार्ट होने में, क्लास 11th स्टार्ट होने में। और आप लोग भी सोच रहे होंगे हम क्या करें क्या नहीं करें। आप लोगों के लिए मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन चेक करने के लिए कि आपने 10th क्लास अच्छे से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। दोस्त, यहाँ पे मेरे पास जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है और जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। आप लोग बोलोगे कि हम तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हम कैसे जेई एडवांस के क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप करेंगे ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि ये क्लास 10th लेवल के हैं। बताता हूँ कैसे। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, सपोज ए बी आर द रूट्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के ए बी रूट दिया हुआ है एंड दूसरी पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये वाला, इसके रूट सी एंड डी दिया हुआ है। फिर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, एंड बहुत बड़ा नंबर दे दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप लोग निकाल सकते हैं, मैं इसका हिंट दे देता हूँ। आप लोग इसको पूरे ब्रैकेट्स को खोल लेंगे, फिर आप लोग कुछ पैटर्न देखेंगे, क्लबिंग करेंगे कुछ कुछ को, और फिर इसके बाद आप लोग ए प्लस बी, ए इंटू बी, मतलब जो होता है ना अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा करके कुछ हमारे फॉर्मूलेज होते हैं। वो पॉलिनोमियल, वो क्वाड्रेटिक के फॉर्मूलेस आप लोग लगाएंगे और आप लोगों को इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। इसका आंसर आता है फ्रेंड्स डी ऑप्शन। आप लोग मैच करके देख सकते हैं, इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। आप लोग यदि फिर भी नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन बना दूंगा। बाकी आप कर सकते हैं, आप अपने तरीके से 2-3 अटैम्प्ट दीजिए और क्वाड्रेटिक आपका भी स्ट्रांग होगा तो आप लोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जेईई एडवांस 2016 का है। यदि आप लोग जेई में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा कि जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन जो है, मतलब जेई एडवांस 2016 जो था टफेस्ट जेई एडवांस था। बट उसके कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन टफ नहीं थे, कुछ क्वेश्चन थे जो कि आप 10th लेवल पे कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे ये क्या आ गया, ठीठा ठीठा करके नेगेटिव नेगेटिव देने लगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, नेगेटिव देखिए मत, मैं जो पार्ट आपसे नहीं बनेगा वो पार्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आप लोग इसका पार्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों मिक्स होकर आया है इस क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्या बोला कि सपोज अल्फ़ा वन बीटा वन रूट्स है इस इक्वेशन के, एंड अल्फ़ा टू बीटा टू इस इक्वेशन के रूट्स हैं। और इसमें दिया है अल्फ़ा वन इज़ ग्रेटर देन बीटा वन एंड अल्फ़ा टू इज़ ग्रेटर देन बीटा टू। ये दिया है हमको अल्फ़ा वन और बीटा टू का वैल्यू निकालनी है। फ्रेंड्स, हर जे एडवांस में हर चीज़ जो गिवन होती है ना, उसका कुछ ना कुछ काम होता है। मैं आप लोगों को जो आपसे नहीं बन सकता है वो काम मैं बता दूंगा। बाकी आप लोग इसको खुद ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर फ्रेंड्स सी है। आप लोग इसका सॉल्यूशन बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। इसमें फ्रेंड्स क्या है कि मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ जो कि आपको काम पड़ेगा और इस क्वेश्चन में, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। लेट सपोज मेरे पास एक कॉपी है और यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ फ्रेंड्स कार्टेशियन ग्राफ। कार्टेशियन ग्राफ में फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक्स और वाई जो दोनों होते हैं, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट है जिसमें फ्रेंड्स एक्स वाला जो होता है वो नेगेटिव होता है और वाई वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है ना, आप लोग इतना तो जानते होंगे। ये थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्स वाला पॉजिटिव होता है, वाई वाला नेगेटिव होता है। इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें अब इसका यूज करके हम फ्रेंड्स साइन वगैरह जो ट्रिग्नोमेट्री है उनके भी साइन भी इसी तरह डिनोट करते हैं। इसमें जो है फ्रेंड्स ऑल ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज जो होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। इस क्वाड्रेंट में लाई करने वाले फ्रेंड्स जितने भी वो होते हैं आपके रेशियोज होते हैं, इसमें से साइन और कोसेक उसका रेसिप्रोकल, साइन और कोसेक जो होता है ये थीटा लगा लीजिएगा, तो ये पॉजिटिव होते हैं ये दोनों, ठीक। और यहाँ पे फ्रेंड्स टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, ठीक। इतना आप लोग समझ सकते हैं। बाकी
ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये थीटा के रेंज दिया हो फ्रेंड्स कि थीटा जो है ये किस लाइन पे कर रहा था। ये पाई मतलब क्या होता है, पाई मतलब आपको बता देता हूँ। पाई जहाँ पे लिखा है ना उसको आप 180 डिग्री का लीजिएगा। पाई मतलब होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे पाई/6 दिया, -पाई/6 यानी माइनस 180/6 कितना होता है 30 डिग्री होता है, -30 डिग्री। एंड एक और क्या दिया है पाई -पाई/12। तो 180/12 कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाता है। मतलब -30 से -15 में मतलब ये रहेगी, इसकी रेंज है, थीटा की रेंज है, मतलब रेंज दिया है, मतलब इधर से इधर तक हो सकती है थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, -30 डिग्री से -15 डिग्री हो सकती है। अब बोलेंगे थीटा माइनस में कहाँ से आ गया, तो माइनस मतलब कुछ नहीं फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे पॉजिटिव होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ। ये थीटा जो है, थीटा इसका मतलब है ये 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी जो कॉस होगा ना वो पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा। बाकी जितने भी ये होंगे टैन, कॉट, साइन, कोसेक, ये सब नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये माइनस बोल रहा है ना फ्रेंड्स, इस साइड प्लस होता है, इस साइड से हम यदि उल्टा साइड जाएंगे तो ये नेगेटिव होता है। तो ये 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपको मतलब इसमें ये क्यों बताया हूँ मैंने, आप लोगों को समझ गए होंगे। आप लोग नहीं समझे तो कमेंट बता सकते हैं, बता दूंगा फिर से। बाकी आप लोगों को ये इसलिए बताया हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यदि आप इसको क्वाड्रेटिक को फार्मूला लगा के जो सीधेधाराचार्य फार्मूला होता है उसमें सॉल्व करेंगे तो आपका फ्रेंड्स रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगी। तो उनमें से α1 क्या है, β1 क्या है, वो पहचानना आप लोगों के लिए फ्रेंड्स एक चैलेंज हो जाएगा। वो चैलेंज के लिए मैंने ये बताया कि यहाँ पे सेक थीटा जो 4th क्वाड्रेंट होगी, यदि सेक थीटा होगा तो वो पॉजिटिव होगा और कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच के वो नेगेटिव होंगी। और फ्रेंड्स α1 β1 पहचान लेंगे इस तरह α2 और β2 पहचान लेंगे इसमें से जो यहाँ पे सिंबल दिया है। यदि फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आए, दिक्कत हो रही है, तो आप लोग केवल इनके रूट्स निकाल लीजिए, बस यही कर लीजिए, α1 β1 बता दीजिए। और यहाँ पर α1 प्लस β1 प्लस ये सब आप लोग पूरा ऐड करके मुझे बता दीजिए इसका आंसर जो आएगा। क्योंकि दोस्त आप लोग कर सकते हैं ये क्वेश्चन, यदि आप थोड़ा सा और इसके बारे में जान जाएंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा सा स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर देख लेते तो बन जाता। बाकी मैंने आप लोगों को जो काम में आना वो समझा दिया है। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ऐसा ही चाहते हैं कि मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूँ जो कि आप लोग कर सकते हैं, जेईई एडवांस की, जेईई मेंस की, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।